क्या हाल है? हाय, डर गई थी मैं। तुम कहाँ से आ गए अचानक? माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था बिल्कुल। खैर, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? किसी का वेट कर रही हो या कहीं जा रही हो? नहीं, बस टैक्सी का वेट कर रही हूँ। अच्छा, देखो टैक्सी तो यहाँ पर नहीं आती अगर तुमने स्टेशन से नहीं बुलाई तो। हाँ, सही कहा तुमने। ये तो तुम्हारे पास स्टेशन का नंबर है, मैं कॉल कर लेती हूँ। तुम जा कहाँ रही हो? तुम्हारी कंपनी में। कंपनी में? हाँ, मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा सेट हो गई हूँ, थोड़ा सा बेहतर हो गई हूँ, तो मैं जाकर भाई से बात करने की कोशिश करूँ। अच्छा सोचा तुमने। अगर ऐसा ही है तो फिर आ जाओ, साथ चलते हैं दोनों। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद चली जाऊंगी। मैं रास्ते में फिर कुछ ना कुछ कह दूंगी और नूर का मूड खराब हो जाएगा। नहीं, वो बस एक गलतफहमी हो गई थी, मगर मुझे पूरा यकीन है तुमने वो बात संभाल ली होगी। जानते हो ना, नूर को समझाना इतना आसान नहीं है। बहुत सेंसिटिव है वो। जब वो नाराज हो जाती है तो बात भी नहीं करती किसी से। आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। हाँ, जाहिर है तुम ज्यादा बेहतर जानते हो उसे, मैं नहीं जानती। शायद उसने नाराज होकर मेरी बात को अपने दिल में रख लिया है। ये भी हो सकता है कि उसने दिल में इसलिए रख लिया होगा क्योंकि तुम मेहमान हो उसकी। तुम बहुत साफ दिल के मालिक हो, बिल्कुल मेरे जैसे। मैं कोई बात अपने दिल में रखने की कायल नहीं हूँ। जो भी बुरा लगा बोल दिया। सोचा ये मसला भी हल कर दूं क्योंकि पर्सनल है। लेकिन देखो, उसने मुझसे शिकवा तक नहीं किया। तुम और मैं बिल्कुल अलग हैं और नूर बिल्कुल अलग। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। क्या नूर का वाकई कोई ऐसा रिएक्शन था जिसने तुम्हें हैरान कर दिया? नहीं अली, नहीं, कोई मुख्तलिफ रिएक्शन नहीं दिया। ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि मैं काफी अरसे शायद मुल्क से बाहर रही हूँ, तो आज मुझे अपनी ज़बान समझने और बोलने में कुछ मुश्किल पेश आ रही है, यू नो। खैर, जैसा मैंने कहा कि मैं बोलती कुछ हूँ, दूसरे लोग समझते कुछ हैं, इसलिए गलत फहमी हो जाती है शायद। तो क्या अभी मुझे अपने साथ कंपनी लेकर जाओगे? बिल्कुल, आ जाओ। चलो। तो जब इतने अरसे बाद तुमने उसको अपने सामने देखा तो तुम बेचैन हो गए। तुम्हारी बहन को भी यही डर था। अफसोस, सही कहा था उसने। मैं खुद ही एक ऑकवर्ड कंडीशन में आ गया हूँ नूर। अब तुम तो शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती हूँ अमीन, लेकिन तुम खुद अपनी हालत देख सकते हो। तुमने तो अभी तक महानूर को ये हकीकत भी नहीं बताई। जितना छुपाओगे उतना ही गलत होगा, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें छुपानी चाहिए। छुपाऊं नहीं तो क्या करूं नूर? और कहूंगा भी तो क्या फर्क पड़ेगा? उसे बताया तो उसका दिमाग ही खराब होगा बस। वो पहले ही बहुत परेशान है। यानी महानूर बहुत एक्साइटेड, बहुत पुरुम्मीद है, लेकिन नाइला जहर की तरह है। और मेरे पुराने बेवकूफ जज्बात की वजह से मैं हरगिज महानूर का दिल तोड़ना नहीं चाहता। तो क्या तुम्हारे जज्बात अब खत्म हो चुके हैं उसके लिए? अलमास वाली बात कर रही हो? लेकिन तुम खुद ही तो कह रहे हो ना यार। तुमने अभी खुद ही तो कहा कि नाइला को देखकर तुम पागल हो गए थे। मैं सरप्राइज हो गया था, शायद तभी ऐसा हुआ। और मुझे क्या पता था वो अचानक से सामने आके खड़ी हो जाएगी। वैसे भी इस सबका ताल्लुक मेरे जज्बात से नहीं है। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था वो आ जाएगी, लेकिन जब वो आ गई तो मैं हैरान रह गया, बस इतना ही। क्या सारी रात सुबह तक थे या अभी भी हैरान ही हो? देखो अमीन, मैं चाहती हूँ कि तुम महानूर के साथ अच्छे रहो। वो बहुत मासूम है। खुद को या महानूर को धोखा देकर तुम्हारे दिल को कभी सुकून नहीं मिलेगा। पागलपन है ये, बहुत पागलपन है। तुम्हें अंदाजा नहीं क्या कह रही हो। नाइला के बारे में मेरे जज्बात से वो वाकिफ नहीं। अगर उसे पता भी होता तो हंस हंस के मजाक उड़ाती रहती वो मेरा, समझी तुम? देखो, सुकून से बैठो, अपने दिल की सुनो। तुम महानूर को कब तक नहीं बताओगे ये सब कुछ? उसका फैसला तुम खुद करो, और इस दफा तुम अपने दिल की सुनो। समझ रहे हो? मेरे पास सोचने के लिए कुछ नहीं है। मैं महानूर के साथ हूँ और उसे ही चाहता हूँ। पुराने बचकाने जज्बात दोबारा जिंदा हो गए हैं तो मैं उनसे महानूर को ठेस नहीं पहुंचा सकता। मैं मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। हाँ, उदास नहीं कर सकता मैं उसे।
अमीन देखो, मैं शूटिंग पर जा रही हूँ, जब वापस आऊंगी तो फिर हम बात करते हैं। लेकिन इससे मुतालिक मुझे कोई बात नहीं करनी। है अमीन। मतलब क्या वाकई महानूर और नाला एक ही कमरे में है? सर दर्द कर गया है यार, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, सुकून तो मिलेगा। तुम जानती हो मैं भी काफी टाइम से शॉपिंग पर नहीं गई। तो आज तुम्हारे गुर्बत के दिन खत्म हो गए। जाहिद ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दिया है, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। ओह देखो तो नहजान वापस मैदान में आ गई। इसे देखो जरा, जब से ये मॉडल बनी है इसके तो तेवर ही बदल गए हैं। नूर, अलीना मैं भी काम पर जा रही हूँ, देर हो रही है। उफ, मेरी आखिरी बेवकूफी ना तुम्हें अच्छे से फायदा दे गई है। लगता है तुम्हारी किस्मत खुल गई है, माशाल्लाह। सही कहा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना भूल गई। क्या तुम जानती हो नूर, मैं अपने बेटे की आंखों से बहने वाले हर आंसू का हिसाब लूंगी तुमसे। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ अलीना। हमारी आंखों के सामने कब से तुम यहाँ पर अपनी उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो नूर, मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगी। देखो, मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उस रात मैंने तुम्हारी आंखों में वो खौफ महसूस किया, और जो दूध का ग्लास तुमने मेरे लिए भिजवाया था वो एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत हिम्मत है जो मेरी आंखों में देखकर मेरे ही मजाक उड़ा रही हो। तुम हमेशा से मुझे बेवकूफ समझती आई हो, इंतहाई घटिया किस्म की औरत हो तुम। अलीना छोड़ो ना इसे, किसके मुंह लग रही हो? इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, दफा करो इसे। चलो यहाँ से मेरे देखो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। बक 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 बक, बस यही करना आता है इसे। पहले अपनी हरकतें देखो। अलीना छोड़ो इसे, मुंह लगने की जरूरत नहीं है इसके। तुम्हें कीमत चुकानी होगी नूर, तुमने जो कुछ किया है उसकी कीमत चुकानी होगी। कितनी बदतमीज लड़की है ये, कैसे धमकी दे रही थी, देखा तुमने? हिम्मत देख रही हो इसकी? अगर पुलिस में जाकर इसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी ना तो देखना कैसी सीधी होगी। नज़ान प्लीज चुप रहो, चुप रहो, वरना मैं अपना सारा गुस्सा इस वक्त तुम पर ही निकाल दूंगी, समझी तुम? उसकी हिमायत मत करो अलीना, देखा नहीं वो तुमसे किस तरह बात कर रही थी? ऊपर से मुझे भी सुनाना शुरू हो गई थी तुम्हारी वजह से। हाँ, जैसे बड़ी साइड ली तुमने वहाँ पर मेरी, बल्कि तुम्हें तो डर लग रहा है कि कहीं वो अलमास को कुछ ना कह दे जाकर। माफ करना, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है अलीना, उस नागिन से छुटकारा पाने के बहुत करीब हूँ, इसलिए कोई मजीद मसाइल नहीं चाहती। हाँ, मेरी हालत तो देखो तुम तो उस शैतान के प्रेग्नेंट होने और उसकी सारी प्लानिंग के बावजूद उससे बच गई हो। मैं अपने इतने बड़े बेटे के साथ भी उस नागिन का सर कुचल नहीं सकी हूँ अब तक। फिक्र न करो, तुम उसे शिकस्त दे दोगी। आई अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। वो सही कह रही है, मैं उसे नहीं जानती, गलत थोड़ी कहा, मेरे पास करने के लिए है ही क्या। क्या कहा तुमने आहिस्ता आहिस्ता? क्या कहूंगी मैं नाज़ान, एक नाकामी के बाद दूसरी नाकामी, नाकामियों के अलावा मेरी जिंदगी में आखिर बच ही क्या गया है नाज़ान? हाँ, फाती की बहन अब जो चाहती है वही करे वो। मैं नहीं कर सकूंगी। क्या मतलब? नहीं नहीं, मैं शायद नहीं कर सकूंगी। मैंने खुद को तैयार किया, लेकिन ऐसा लगता है मेरा दिल निकल के मुंह से बाहर आ जाएगा। मुझे घबराहट हो रही है। यानी जब उसके सामने जाऊंगी तो क्या होगा? हाँ, अगर उसने मेरी शक्ल नहीं देखी तो बात किए बगैर ही मुझे निकाल दिया। अपनी जगह सही हो तुम, मगर मैं ये कहूंगा कि इसे ज्यादा लेट मत करो। मौका मिल रहा है तो अभी बात कर लो उससे। क्यों खराब हुए ताल्लुकात तुम दोनों के दरमियान और असल बात क्या है वो तो आज तक नहीं पता मुझे, लेकिन उसके बाद भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि जितना लेट करोगी उतनी खराबियां पैदा हो जाएंगी, और कभी ना कभी तो शुरू करना ही होगा ना तुम दोनों को। तो ये है कोजान ऑटोमोटिव। इतना बड़ा शोरूम, इसकी तवक्को नहीं की थी मैंने। ये सारा कुछ ऐसे ही नहीं बन गया, इसके पीछे मेहनत है। बहुत बड़ा है,
तुमने अब तक कुछ भी नहीं देखा। नीचे जाकर एक गैलरी भी है और वर्कशॉप भी है जहाँ पर गाड़ियाँ बनती हैं, और एक गैराज भी, और रेंट की जगह अलग है जिन्हें कंपनी में काउंट नहीं करता। इतनी कम उम्र में बाबा के बगैर इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी करना यकीन नहीं आता। तुम किस तरह के आदमी हो यार? जीरो से मैंने शुरू किया था एक मैकेनिक के तौर पर, उसके बाद हौसला बढ़ा तो फिर आगे निकला। अल्लाह ने चल मेरे बंदे कहा और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर तो आनी नहीं थी मुश्किल, काफी आसान था ना। मजाक कर रहे हो ना? वाकई इतनी कम उम्र में तुम्हारी तारीफ के लिए अल्फाज ही नहीं। चलो अब तुम्हें तुम्हारे भाई का रूम दिखाने से पहले थोड़ा विजिट करा देता हूँ। अली साहब, बाद में अभी मेहमान है, थोड़ी देर बाद देखते हैं। यानी अगर हम स्पेयर पार्ट्स के बहरान को हल नहीं करते तो अली मसाइल पैदा कर सकता है। यानी जर्मनी को रिपोर्ट देने में कोई मसला नहीं, लेकिन जब हिसाब देने की बारी आती है तो मेरा भाई वहां कह देगा कि रुक जाओ। फाते, माफ करना, स्पेयर पार्ट्स की बात कर रहे थे। तुम स्पेयर पार्ट्स में फंसे हुए हो। माफ करना यार, मेरे दिमाग में सब बहुत कुछ चल रहा है। तुम कहो। खैरियत तो है? यानी जर्मन्स के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ पर्सनल मैटर है। ओह, मतलब स्पेशल? मेरे खानदानी मसाइल हैं। हाँ, खानदानी मसाइल तो हर किसी के साथ हैं। चलो खैर, इस जर्मनी के मामले पर हम कल बात करेंगे। चलता हूं मैं अब। हो क्या गया इसे? हमें तो लगा था कि जर्मन्स बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन इसका दिमाग पता नहीं कहाँ गुम है, काम की परवाह ही नहीं कर रहा। वो देखो सामने, वो वाला रूम तुम्हारे भाई का है। मैं कंपनी देखने में इतनी खो गई थी कि यहाँ आने की वजह ही भूल गई थी। बात सुनो, तुम्हें तुम्हारा भाई हो सकता है उल्टी सीधी बातें कहे, लेकिन वो इस सिचुएशन से बुरा नहीं होगा। ये तजुर्बा है मेरा, इसीलिए आराम से जाओ, रिलैक्स रहो। यार अली, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। हाँ, हो सकता है। जल्दी। खैरियत तो है अली? कौन है ये लड़की? उस ज़हीन बच्चे फाते की बहन है। आ जाओ, आओ जाहिद, आओ यार। देखो इन जर्मनों के बिजनेस ट्रिक्स। मैं हूं। मैं आई हूं फाते भाई, बात करने आई हूं यहाँ। पता नहीं आज उसका दिमाग किन सोचों में गुम है। क्या हुआ अब? ये अचानक से उसकी बहन कहां से पैदा हो गई? मैं समझा नहीं। ये काफी लंबी कहानी है जाहिद, सुनाऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा ये बताओ, घर में क्या सिचुएशन बनी है? मुझे नहीं मालूम, घर जाएंगे तो ही पता चलेगा। चलो खैर, मेरी सारी कंसंट्रेशन घर पे है, और वैसे भी फाते से अभी इस वक्त तो कोई बात हो ही नहीं सकती अली। और तुम आ रहे हो ना? मैं उसके साथ ही आऊंगा। खैरियत है?
यार मेहमान है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। मैंने हमारी पहली मुलाकात के बाद ये कदम उठाने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन अचानक मेरे दिल में आया कि चलो फिकरत, उठो, जाओ जाओ अपने भाई के पास, अपने भाई के सामने जाओ। शायद इस बार तुम उसकी नाराजगी दूर करने में कामयाब हो जाओ। आप खुद तो मुझसे बात करने नहीं आते, शायद मेरी शक्ल भी ना देखें आप। लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ हमेशा बाबा याद आते हैं। आपके चेहरे पर उनकी झलक, आपकी ये मूछें। लोग कहते हैं कि मेरी आंखें अम्मी से मिलती हैं। बताइए ना मुझे, बताइए ना, क्या मैं अम्मी की तरह लगती हूँ? देखिए तो सही मेरी तरफ। प्लीज भाई, एक दफा तो देखें। या फिर आप इसलिए नहीं देखते कि मेरी तरफ देखेंगे तो आपको मेरी शक्ल में अम्मी का चेहरा दिखेगा। हाँ, फातिह इस तरह मत जाओ प्लीज। अली, मेरे रास्ते से हटो और इस मामले के बीच में मत आओ। वो यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई है। तुम दूर रहो। क्या देख रहे हो तुम लोग? काम करो। गॉसिप्स का इंतजार रहता है। फिकरत, मुझे पता था ये आसान नहीं होगा। मुझे हैरत नहीं हुई। चलो घर छोड़ दूं मैं तुम्हें। कहीं और ले जाओगे मुझे? आज का काम हमारा बहुत अच्छे से हो गया दोस्तों। गुड नाइट। गुड नाइट। हमें आपके साथ काम करके बहुत मजा आया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो खूबसूरत चुड़ैल। चुड़ैल होगी तुम। 5 मिनट में घर पहुंच रही हूँ, साथ खाना खाएंगे। और वैसे भी मुझे तुम्हारे भाई को मिलकर पिटाई लगानी है मुझे। हाँ मैं आ जाती हूँ, लेकिन तुम मुझे दोबारा गुस्सा मत दिलाना, वादा करो पहले। जाहिद को ना कहना कुछ। उफ, ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी मैं जाहिद को। हाँ अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ फिर। यहाँ पे तो एक तरफ नायला है तो दूसरी तरफ महानूर। घर नहीं, मैदानी जंग है। आऊंगी मैं ताकि सुकून के सांस तो ले सकूं। अली कैसा है? अपनी बहनों के साथ ठीक तो है ना वो? हाँ, वो तो अब तक घर नहीं आया, बिजी होगा शायद। बेचारा बुरी तरह फंसा हुआ है। उसके दिमाग में यही तो चल रहा है। अली रास्ते में है, वो आ रहा है। आप लोग शुरू करें, वो भी आ जाएगा। चलो फिर हम सब शुरू करते हैं। अगर मैं दोनों फप्पो के लिए दुआएं मांगूं तो क्या वो कबूल हो जाएंगी? अरे मेरी जान का टुकड़ा कितना मासूम है ना। अरे ऐसा नहीं होता, पप्पो का नाम लेकर दुआ मांगी जाती है, फिर दुआ कबूल होती है मेरी जान। मतलब नाम लेना जरूरी होता है। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या दुआ मांगने वाले हो। तुम दोनों फुप्पो की मोहब्बत की दुआ मांग रहे हो ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा पेट भर गया, खाइए आप लोग। खाना एंजॉय करें। नायला,
पीछे मत जाना। कुछ बोलेगी तो मामला खराब होगा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कुछ भी कर लो, वो खुश नहीं है। तुम उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। अफसोस, उसे सुकून हासिल करने के लिए एक कमरा भी नहीं। आप लोग सुकून से खाना खाइए। महानूर, अब आप खुश हैं खाला? हाँ, ये तुम्हारी बहन का हिस्सा था बेटा। एक ही प्लेट बढ़ते बढ़ते तुमने देखा भी नहीं कि दूसरा भूखा रह क्या है। रुक जाओ, बैठे रहो। एक बहन के पीछे जाओगे तो दूसरी के पीछे मजबूरन जाना पड़ेगा। अब फिर घर में तीसरी जंग छिड़ जाएगी। खुदा का वास्ता है खाला, मैं नायला को देखने जा रहा था, आपने मुझे रोक दिया। अरे बस जाहिद, सुनो, अम्मी ने सही कहा, छोड़ो ना ये सब। वैसे भी अली आने वाला है, फिर दोनों जाकर आराम से अपनी बहन को मनाते रहना, ये सही रहेगा। आप दोनों बहुत बुरा कर रहे हैं, वाकई बहुत बुरा। काश कि आपको एहसास होता। ओके, हाँ हाँ, ऐसा ही है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, मैं इस घर में अब कुछ भी अच्छा नहीं रहा। माय होम स्वीट होम सब बुरे ख्वाब की तरह है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह नहीं है। उसके आते ही पूरे घर की रौनक खत्म हो गई है। यहाँ की हवा कितनी अच्छी है। तुम्हारा वक्त लिया मैंने, बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, मुझे भी अच्छी लगती है हवा, रिलैक्स हो जाता है इंसान। और वैसे भी लोग घर में काफ़ी डिस्टर्ब हैं। खुली फिजा में सांस लेने का मज़ा ही अलग है। और हाँ, तुम आइंदा अपने भाई से कैसे मिलोगी ज़रा अच्छी तरह सोचना। यार अली, छोड़ो उस मामले को, उस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। अरे यार, नूर को तो फ़ोन ही नहीं किया हमने। देखो, हमें उसे इन्फॉर्म करना याद ही नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है, मैं उसे कभी नहीं भूलता। शूटिंग पे होगी वो इस वक्त। कितने समझदार हो तुम। तुम्हारी जगह अगर कोई और आदमी होता तो उसे बहुत बुरा लगता। देखो, हम इन चीजों को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। अब इन छोटी मोटी बातों पर लड़ाई नहीं करते हैं। सीरियसली? तुम्हारे होते हुए भी वो मॉडलिंग कर रही है? सच में उसका मॉडलिंग करना मुझे नहीं पसंद, मगर उसकी पसंद के लिए मैं खामोश हो जाता हूँ। मैंने इस मामले पे बात की है उससे। अल्लाह, कितनी बेवकूफ इंसान है वो। यानी शोहरत, तवज्जो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुमने हाल ही में अभी वो नाखुशगवार वाकया देखा था ना? यानी वो एग्जीबिशन वाला मामला, कितना एम्बैरेसिंग था ना वो। अजीब। उस टॉपिक को मत छेड़ो यार, कोई बात मत करना, कोई भी नहीं। और उस दिन जो हुआ वो गलती मेरी थी। वैसे दो औरतों के दरमियान रहना मुश्किल भी तो है ना, स्पेशली जब एक तुम्हारे बच्चे की माँ हो। बात सुनो, मैं कभी दो औरतों के बीच रहा ही नहीं। हाँ, माना माँ है अलीना मेरे बच्चे की, और मेरी जिंदगी का वो अहम हिस्सा है, मगर मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ नूर के लिए ही धड़कता है। और हाँ, हमेशा उसी के लिए धड़कता रहेगा। कितनी खूबसूरत बात कही। हाँ, नूर भी इस बात से बखूबी आगा है। वो जानती है कि वो अलीना से एक कदम आगे है। उसे गुरूर भी है इस बात का। घर की औरत और बच्चा एक तरफ और नूर दूसरी तरफ। हर चीज का अंदाजा है उसे। यकीनन ये तुम्हारी अपनी राय होगी ना? हाँ, मैं अपनी राय दे रही हूँ। नूर, तुम आ गई? हाँ, आ गई। क्या हो रहा है? तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? हम तुम्हें फोन करने वाले थे, लेकिन तुम शूटिंग पर थी। कंपनी से आ रहे हैं हम दोनों। उफ, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो फिर। गुड नाइट अली। गुड नाइट।
तुम्हारे मूड को क्या हुआ? जेलस हो रही हो ना तुम? हाँ, बहुत जेलस हूँ। अभी जाके फिकरत के बाल खींचूंगी मैं, मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड। तो फिर फातिह ने क्या कहा मिलकर? कुछ नहीं। देखो ना, कुछ भी कहे बगैर फौरन चली गई ना यहाँ से। फातिह ने कुछ कहा ही नहीं उसे। अगर तुम मुझसे पूछते तो वहां ले जाने की उसे जरूरत नहीं थी। अरे उसने खुद ही कहा था, तो मैंने भी सोचा कि अगर कंफर्टेबल है तो चली जाए। मुझे थोड़ी पता था। मैंने फातिह को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो रुका ही नहीं। उसने मुझसे कहा कि बीच में मत पड़ो। लेकिन तुम सही कह रही हो, फिकरत के वहां जाने से दोनों का सारा दिन बर्बाद हो गया। मैं सब कुछ जानती हूँ। उन दोनों के साथ हमदर्दी रख सकती हूँ मैं। उन दोनों का दिल ही बहुत दुखा हुआ है। मुझे तो पता ही नहीं इनके माजी में हुआ क्या था, तो मैं कुछ नहीं कह सकता मैं। और हकीकत तो ये है कि जानना भी नहीं है मुझे। मगर मुझे लगता है कि हमें इन दोनों पर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। दोनों के हाल पर छोड़ देते हैं, टाइम के साथ समझ जाएंगे। सही कहा। अच्छा हुआ कि तुमने ये सब कह दिया। चलो खैर, अब तुमने फिकरत के लिए इतना सब कुछ किया है तो उसके लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए किया है। लेकिन फिकरत को मत बताना, उसे बुरा लग जाएगा। तो मुझे क्या? अब तुम चलो, जाओ अंदर और जाकर रेस्ट करो। शाबाश, क्योंकि घर में कुछ टेंशन इंतजार करेंगे मेरा। उम्मीद है कि ये रात दोनों के साथ बेहतर गुजरेगी। खुदा हाफिज। ओह, तुम अंदर नहीं गई अब तक? बस वो क्या हुआ ना, अचानक मेरा बैग खुल गया और सब कुछ गिर गया। वही उठा रही थी। अच्छा, कैसी हो? ठीक हूँ, कुछ टूटा भी नहीं बैग में शायद। बैग की बात नहीं कर रही मैं, तुम्हारे दिल की बात कर रही हूँ। क्या हुआ? तुम्हें अली ने सब बता दिया होगा शायद, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। मूड नहीं है मेरा। ठीक है, तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे मैंने कहा था ना, मुझे भूख लग रही है। पहले खाना खा ले, फिर बात करेंगे। हाँ चले। माशाल्लाह, घर को तो होटल बना दिया इन्होंने। होटल की सहूलत में बस एक ही कमी है, देखें नाश्ते का बंदोबस्त नहीं है। मैं तो बेचैनी से मर रही हूँ। उस लड़की को देखे बगैर नहीं जाऊंगी मैं। कितने बजे आएगी वो वैसे? अरे देखकर क्या करोगी हम? हमारी नजर में वो घर ही आ जाए तो बड़ी बात है ना अम्माजान? क्यों? सही कहा। और आज मैं पूछूंगी कि कितने दिन और ठहरेगी। आप लोग तो वाकई उसे पसंद नहीं करते बाबा। जानती हो, फातिह नाराज होकर गया, तब से घर नहीं आया। इस वजह से तुम्हारे बाबा नाराज हो रहे हैं। और नूर भी तो घर नहीं आई है। मैं जरा नीचे जाकर अमीन को देखती हूँ। हाँ जाकर देखो। हम आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है नूर? अच्छा, मैंने इसे मुतारिफ नहीं करवाया। तुम कब से अलीना की दोस्तों को घर पर दावत देने लगी हो? ये अलीना की दोस्त नहीं है, ये तो फिकरत है। फिकरत है? लेकिन मैंने तो फिकरत को अलीना के साथ सुबह देखा था। जाहिद, क्या चल रहा है घर में? पहले नायला को तलाश कर लें, फिर तुम्हें हालात का पता चल जाएगा। अरे अम्मी, मैंने आज जानान को जासूसी के लिए भेजा था। उसने बताया कि उसने देखा कि वो अली और लाल बालों वाली फातिह की बहन दोनों साथ में मिलकर बातें कर रहे थे बैठकर। ये औरत तो पागल ही है, हर वक्त अली के पीछे पड़ी रहती है। अम्मी, तुम इस मामले में दखल नहीं दो दीना। हाँ अम्मी, मैं दखल नहीं दे रही हूँ, मैं बस देख रही हूँ आखिर चल क्या रहा है। मतलब मैंने सोचा था कि शाम के खाने पर बताऊंगी ये सारी बात। और देखो ना, कितनी बेवकूफ लड़की हूँ। हुआ ये था कि जब सुबह नाश्ते के बाद मैं घर से निकल रही थी तो उस वक्त तो गलती से वो पत्थरों वाली गली है ना, मैं उसमें घुस गई थी।
कितनी कंफ्यूज्ड हूँ मैं। कुछ ज्यादा ही अजीब कंफ्यूजन नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है। अब भला इसमें मेरा क्या कसूर है बताओ? अब मैं क्या करूँ? तुम्हारे मोहल्ले में सारे ही घर एक जैसे दिखते हैं। गलत बयानी मत करो, तुम इतनी बेवकूफ नहीं लगती। अच्छा, तो कंफ्यूज होकर वहाँ से चली गई? उसके बाद क्या हुआ तुम मुझसे पूछो ना। आराम से अलीना के साथ बैठकर चिट-चैट हो रही थी, इसलिए मुझे तो लगा कि शायद ही उसकी कोई पुरानी दोस्त है। अलमास, अगर तुम चुप हो जाओगी तो ये बोल पाएगी ना? यार, जब उसने देखा कि मैं वहाँ आ गई हूँ तो उसे इंटरेस्ट हुआ और मुझे जबरदस्ती बिठा लिया। फिर जब उसने इतना कहा तो मैं भी उसके पास बैठ गई। मुझे भी तो क्यूरियोसिटी थी ना कि ये मशहूर अलीना आखिर कौन है, लगती कैसी है आखिर। लेकिन वाकई तुम्हें दाद देनी चाहिए नूर। मैं तो उसे 5 मिनट बात करके ही समझ गई कि तुमने कैसे झेला होगा उसे। फिर वहाँ पर बैठ के मेरा जिक्र किया होगा, है ना? सिर्फ जिक्र नहीं, नफरत करती है वो तुमसे बहुत ज्यादा। लेकिन वो जानती है कि उसकी बातें मुझसे तुम तक जरूर पहुँचेंगी, इसलिए उसने जानबूझकर मुझसे ऐसी बातें की हैं। मैं बताती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे उसकी बातें सुनकर अपनी भूख खराब नहीं करनी है। चलो हम खाना खाते हैं, आ जाओ। चलो रुको नूर, तुम जरा मेरे साथ 2 मिनट के लिए चलोगी? आ जाओ। ठीक है, खाना एंजॉय करना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया? इतने भी जैसे नहीं लगते हैं यहाँ के घर। तुम्हें लगता है जैसी लड़की बेवकूफी कर सकती है कोई? तो तुम्हें लग रहा है झूठ बोल रही है? बिल्कुल वहां से झूठ बोल रही है वो तुमसे। ऐसा नहीं है अलमास, वो झूठ क्यों बोलेगी बताओ? उसका अलीना से अब क्या काम हो सकता है? वो उस घर क्यों जाएगी? तुम नहीं जानती इस बारे में, और ये कोई 2 मिनट की कंफ्यूज डिस्कशन नहीं थी, बहुत लंबा बैठी थी वो वहाँ पर। तुम्हें बता रही हूँ दाल में कुछ काला है। बस करो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपने वालिदैन से कुछ ज्यादा मुतासिर हो गई हो। नूर, क्या मैंने पहले कभी बताया है तुम्हें कितनी बेवकूफ हो तुम? और क्या मैंने भी तुम्हें कभी बताया है कि तुम कितनी जुनूनी लड़की हो? उसको यहाँ लाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है यार, ताकि फातिह से उसकी सुलह हो जाए और वो दोनों बहन भाई एक साथ रहने लगे। वो उस घर में चली गई तो क्या हो गया? तो अलीना भी क्या करती? क्या उसे कह देती कि तुम्हारे इस घर में क्या काम? इतनी सी बात को इतना बड़ा मसला क्यों बना रही हो? दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ अलमास। और तुमने देखा नहीं, उसने खुद ही तो सब कुछ बता दिया ना। अब बस करो, तुम उसकी जासूसी करने मत लग जाना, खुदा का वास्ता है। खुद सोचो अलीना से क्या काम हो सकता है उससे। कसम से बहुत हंसी आ रही है मुझे और गुस्सा भी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। पागल हो। नहीं मानो तुम। चलो हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही सोच रही होंगी मैं, लेकिन तुम जरा भी एहतियात नहीं कर सकती क्या? मुझे तो एक नजर अच्छी नहीं लगी है, बिल्कुल नहीं। ठीक है अलमास, बस करो। चलो चलकर खाना खाते हैं, उसके बाद अमीन से बात भी तो करनी है ना। चलो आ जाओ, टेंशन मत लो तुम। इसे खोलो, दरवाजा खोलो तुम। नाइला, देखो ऐसा मत करो, तुम वाकई हमें बहुत दुख दे रही हो। एक लम्हा भी तुम्हारे आने की खुशी नहीं मना सके हम। आप दोनों मिल तो गए हैं अपनी नई बहन से, अब क्या फिक्र है आप लोगों को मेरी? मैं कोई बात नहीं करना चाहती, जा रही हूँ मैं। बैठो यहाँ। हमारी बात सुनो प्लीज। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। नाइला, चुड़ैल हो तुम क्या? ऐसी बेकार कॉमेडी करके आप मुझे बिल्कुल नहीं हंसा सकते। जो आप लोगों ने किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी ये। क्या गलत किया है हमने तुम्हारे साथ? अम्मी से बेवफाई की है, समझे आप लोग? ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक दफा भी अम्मी के बारे में नहीं सोचा? मुझे मेरी माँ के आगोश से निकालकर उसे मारने वाली की बेटी को इस घर में ले आए आप लोग। आप लोगों के ज़मीर को कैसे तकलीफ नहीं हुई? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को अंदाजा भी है? कल रात मैंने अपनी माँ को ख्वाब में देखा। शर्म से मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकी। और आप लोग उस लड़की को अपनी बहन कहकर ऐसे रह रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। महानूर से, उस आदमी की वजह से तुम नफरत नहीं कर सकती हो नाइला। तुम्हें पता है ना कि किसकी बेटी हो? सवाल किया खुद से? तुम, मैं, जाहिद, बताओ हम किसके बच्चे हैं? क्या तुमने इस तरह से सोचा है कि हमारा बाप कौन था? लेकिन उस लड़की की माँ। बाप का सोचा या नहीं? बाप कौन है उसका?
तुम मेरे सवाल को समझो। हमारा बचपन बर्बाद किया और हमारे ख्वाबों को खत्म कर दिया। और चलो उसकी मां को तो आज तक हम लोगों ने देखा भी नहीं है। वो कहां है, मर गई या जिंदा है, क्या जानते हैं? अगर जानते हैं तो सिर्फ इतना कि वो भी हमारी बहन है। समझो, इस हकीकत से इनकार नहीं। आप चाहें तो सुबह तक उसके बारे में बात करते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। मैं यहाँ अपने घर और अपने घर वालों के लिए आई थी, उसके लिए नहीं जो मेरी बहन बनकर सामने आ गई है। मैं आप लोगों की तरह बेवफाई नहीं करूंगी। जब भी मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ती है, मुझे अपनी माँ का कातिल नजर आता है। मैं हरगिज उसे बहन नहीं कहूंगी। क्या हमारी अम्मी का भी ऐसा ही रवैया था? वो तो मोहब्बत करने वाली खातून थी, शफकत करती थी, माफ करती थी। उन्होंने हमारी ये तरबियत नहीं की। तुम्हें पता है ना, अगर अम्मी होती तो वो कभी ऐसा नहीं करती। लगता है आज की रात बहुत मुश्किल होने वाली है। एक ही रूम में है हम। यार ठीक है, तुम खुद को परेशान मत करो मेरी जान। याद है ना तुम्हारा भाई क्या कह रहा था कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। मालूम है अमीन, जानती हूँ, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि महानूर, हेलो हेलो हेलो। बाद में बात करती हूँ। अगर चाहो तो मेरी अलमारी इस्तेमाल कर सकती हो। मेरे पास वैसे भी इतने ज्यादा कपड़े नहीं हैं। बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। किस जुबान में बोलूं मैं तुमसे? समझ तो वैसे भी नहीं आएगी। जाओ। उसकी ज़हमत नहीं करो। नहीं, नायला आ गई थी शायद, इसीलिए वो चुप हो गई। अगर वो दोनों एक ही कमरे में हैं, तो हो सकता है उनके दरमियान ताल्लुकात भी ठीक हो जाए, है ना? ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नायला की नीयत नहीं है उसे बहन बनाने की। उन्हीं चुड़ैलों की जैसी बन रही है वो। सुबह शाम महानूर पर चिल्लाती रहती है, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। ठीक है अलमास, इसमें कोई बात नहीं है। अगर हम भी बाहर बैठेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे सच यह है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गया हूँ काफी। क्यों ना लेट जाऊं मैं? नींद आ रही है या फिर नायला आ रही है मेरे भाई? अलमास, ये क्या तुम और नूर सुबह शाम एक ही बात करते रहते हो मुझसे? माफ कीजिएगा मुझे अमीन साहब, लेकिन हम भी किसी ग्लू की तरह तुम्हारे साथ नहीं चिपके हुए। तुम्हारा मसला क्या है? नूर भी तुम्हारी बहन जैसी है, और तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि फजूल की हरकतें कर अपनी दोनों बहनों को दुख पहुंचाओ तुम? देखो, हर किसी को अपनी जिंदगी गुजारने का हक है, ठीक है? तुम्हारे पास क्या कोई और मसला नहीं है जो तुम इतनी फिक्र कर रही हो मेरी? और ये क्या है, नायला 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 नायला, क्या है ये? तुम लोगों की ये बात सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। अब यार बस करो। मुझे नायला और उसके वजूद से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जहाँ तक बात उसकी है उसे कुछ नहीं पता। उसे मेरे जज्बात का नहीं मालूम। हाँ, उसे किसी बात की खबर नहीं है ना? लेकिन तुम तो हमें मुंह पर पागल बना रहे हो। उसका चेहरा देखो तुम जरा, उसके चेहरे पर नफरत देखो तुम जरा। क्या होगा जब उसे पता चल जाएगा? तो कभी ये सोचा है? अच्छा अलमास, ठीक है, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। कसम से मैं तुम लोगों से बहुत तंग आ गया हूँ। अगर तुम नहीं जाओगी तो यहीं मर जाऊंगा मैं। अच्छा बस ठीक है, बात सुनो मेरी। एक बात कान खोलकर सुनना, नायला को तुम्हारे बारे में कुछ पता हो या ना हो, तकलीफ ही पहुंचाएगी वो तुम्हें। चाहे कुछ भी हो, मेरी इस बात को मत भूलना, समझ आई? आ जाए।
आओ ये पिक्चर्स देखो। मैं भी यही ढूंढ रही थी, कहाँ रख दिया था पता नहीं। वो एक्चुअली तुम बाथरूम में थी, तुम्हें आवाज दी थी मैंने, लेकिन तुमने शायद सुना नहीं। मैं अपनी ईमेल्स चेक कर रही थी। अरे नहीं जान, कोई बात नहीं। खूबसूरत तस्वीरें हैं लेकिन कम है। हाँ, कम है। अफसोस की बात है, तुम लोगों ने कितनी कम जिंदगी साथ गुजारी। देखो तुम्हारे पास सही से वेडिंग फोटोज भी नहीं है, हनीमून भी नहीं। तुमने तो मेहंदी की तकरीब भी नहीं रखी होगी ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अफसोस यार। कितनी ख्वाहिशात अधूरी रह गई होंगी। अरे दादी ने ये अदरक का कहवा भेजा है तुम्हारे लिए। चलो हम आराम से बैठकर पीते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। चलो। अरे हम बात कर तो रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये फोटो कहाँ ली तुमने? फिकरत जान, देखो मैंने फातेह से बात की थी। फिकरत, तुमने मुझे बताया नहीं लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे इस बारे में बात नहीं करना चाहती हो, लेकिन मैं मदद करना चाहती हूँ तुम्हारी। तुम्हारे सर जो इल्जाम है वो बहुत बड़ा है। कोई औलाद भी ऐसा बोझ नहीं उठा सकती है कभी भी। ये क्या किया तुमने? कहीं जली तो नहीं तुम? उठो, आओ चलो मैं कुछ लगा देती हूँ। चलो। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? नहीं छोड़ सकती हूँ यार, उठो चलो कुछ लगा देती हूँ। प्लीज नूर। मुझे वाकई बहुत अफसोस है, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहती थी। मुझे एहसास ही नहीं रहा कि तुम पर इतना असर होगा। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं मेरी जान। नूर प्लीज। ये मोहब्बत बदुआ